एक आदमी ने अपनी ही बीवी को गरीबी के कारण एक लालची सेठ के पास गिरवी रख दिया। उसके बाद जब आदमी अपनी बीवी को लेने गया तो सेठ ने कहा कि वह मर गई है। उसके बाद क्या हुआ? क्या वाकई वह औरत मर चुकी थी या वह सेठ झूठ बोल रहा था? क्या हुआ था, इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इमरान एक नेक दिल और मेहनती जवान था जो अपने छोटे से गांव में अपनी बीवी फातिमा के साथ रहता था। फातिमा एक हसीन और सादगी पसंद औरत जिसकी मासूमियत और खामोश मोहब्बत इमरान के लिए जिंदगी का सहारा थी। दोनों मियां बीवी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, मगर गरीबी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन थी। घर में कभी कभी चूल्हा जलता और कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता। इमरान दिन रात मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उनके पास ना तो पेट भरने को रोटी थी, ना ही सिर छुपाने को पक्का मकान। एक दिन जब घर में खाने को एक दाना भी ना बचा, इमरान ने फातिमा से कहा, फातिमा, हमारा गांव अब हमें कुछ नहीं दे सकता। हमें शहर जाना होगा जहां मजदूरी के बेहतर मौके हैं। शायद अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता निकाले। फातिमा ने अपने शौहर की बात पर भरोसा किया और चुपके से हामी भर दी। उसने अपने थोड़े से कपड़े और जरूरी सामान बांधा और दोनों शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा और मुश्किल था। सूरज की तपिश और धूल भरी सड़कों ने उन्हें थका दिया। दिन भर चलने के बाद जब वो शहर के करीब पहुंचे तो रात का अंधेरा छा गया। अचानक कुछ नकाबपोश डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। इमरान ने फातिमा को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर डाकुओं ने उनका सारा सामान, पैसे और यहां तक कि उनके कपड़े भी छीन लिए। दोनों को खाली हाथ एक अनजान जगह पर छोड़कर डाकू गायब हो गए। इमरान का दिल टूट चुका था। उसके पास न पैसा था, न ठिकाना और ना ही कोई जान पहचान वाला। फातिमा के चेहरे पर डर और मायूसी थी, मगर उसने अपने शौहर का हौसला बढ़ाया। इमरान ने फातिमा का हाथ थामा और खामोशी से शहर की तरफ चल दिया। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। अब क्या होगा? ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा, ना रहने का ठिकाना। या अल्लाह, तू हमें कहां ले जा रहा है? चलते चलते इमरान की नजर शहर के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग फकीर पर पड़ी। फकीर का चेहरा नूरानी था और उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था। इमरान ने सोचा, शायद ये बुजुर्ग उनकी कुछ मदद कर सकें। वो फातिमा को साथ लेकर फकीर के पास गया और बड़े अदब से अपनी दास्तान सुनाई। बाबा साईं, हम दो मुसाफिर हैं जो अपने गांव से मजदूरी की तलाश में शहर आए थे। रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास ना खाने को कुछ है, ना पहनने को और ना ही कोई ठिकाना। अगर आप हमारी मदद कर दें तो ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फकीर बाबा साईं ने इमरान और फातिमा की हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मगर मैं एक ऐसे सेठ को जानता हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता है। तुम उसके पास जाओ और अपनी मजबूरी बयान करो। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाले। फकीर बाबा ने इमरान को सेठ हारून का पता बताया, जो शहर में अपनी दौलत और दरिया दिली के लिए मशहूर था। इमरान ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और फातिमा का हाथ थामकर सेठ हारून के घर की तरफ चल पड़ा। फातिमा की खूबसूरती ऐसी थी कि उसे देखने वाला एक पल को ठहर जाता। उसकी सादगी और मासूमियत किसी का भी दिल जीत लेती थी। इमरान अपने ईमान और नेकी पर भरोसा करते हुए फातिमा को लेकर सेठ हारून के दरवाजे पर पहुंचा। सेठ हारून एक बूढ़ा और शातिर आदमी था, जिसके चेहरे पर लालच और चालाकी साफ झलकती थी। जब उसने फातिमा को देखा तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। इमरान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। इमरान ने बड़े अदब से सेठ हारून से गुजारिश की, सेठ साहब, हमें थोड़े से पैसे उधार चाहिए। मैं मेहनत करके जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगा। सेठ हारून ने सख्त लहजे में जवाब दिया, देखो भाई, मैं बिना जमानत के किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? इमरान का दिल बैठ गया। उसके पास ना कोई जेवर था, ना कोई कीमती चीज। कुछ देर सोचने के बाद वो दिल पर पत्थर रखकर बोला, सेठ साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी बीवी फातिमा के। अगर आप मेरी बात पर यकीन करें तो मैं फातिमा को 1 महीने के लिए आपके पास अमानत के तौर पर रख देता हूं। मैं जल्दी ही कारोबार शुरू करके आपका कर्ज चुका दूंगा। फातिमा के दिल में तूफान उठा, मगर वो अपने शौहर के फैसले के आगे खामोश रही। सेठ हारून के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट फैल गई। उसने फौरन एक मुआहिदा लिखा, कुछ रकम इमरान के हवाले की और फातिमा को अपने घर में रोक लिया।
इमरान अपनी बीवी को सेठ के घर छोड़कर दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए काम की तलाश में निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में जब फातिमा सेठ हारून के बड़े से हवेली में अकेली थी, सेठ चुपके से उसके कमरे की तरफ बढ़ा। फातिमा के दिल में खौफ का साया छा गया। सेठ ने नरम लहजे में कहा, फातिमा, तुम जैसी हसीन औरत के लिए तो दुनिया कुर्बान की जा सकती है। इमरान को भूल जाओ और मेरी हो जाओ। फातिमा के दिल में गुस्सा और डर का मेल था, मगर उसने हिम्मत से काम लिया और बोली, सेठ साहब, मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरा ईमान मेरे शौहर के साथ है। अल्लाह के वास्ते मेरे कमरे से चले जाइए। सेठ हारून को लगा कि फातिमा शायद वक्त के साथ मान जाएगी, इसलिए उसने उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी। फातिमा ने अपने कमरे में सजदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। इमरान ने सेठ से मिली रकम से शहर के एक सस्ते बाजार में छोटा सा कारोबार शुरू किया। वो गांवों से सस्ते दामों में फल और सब्जियां खरीदता और शहर में जाकर अच्छे मुनाफे पर बेचता। अल्लाह ने उसकी मेहनत में बरकत डाली और कुछ ही हफ्तों में उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। इमरान के दिल में एक नई उम्मीद जगी। वो हर रात सोचता कि जल्दी ही फातिमा को सेठ के चंगुल से आजाद करवाएगा। एक दिन जब उसके पास कर्ज और सूद की पूरी रकम जमा हो गई, इमरान खुशी खुशी सेठ हारून के घर पहुंचा। उसने अदब से कहा, सेठ साहब, मैं आपका सारा कर्ज और सूद के साथ हिसाब चुकाने आया हूं। अब मेरी बीवी फातिमा को मुझे वापस कर दीजिए। सेठ हारून ने एक ठंडी सांस भरी और बनावटी अफसोस के साथ बोला, इमरान, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मगर 2 महीने पहले फातिमा सख्त बीमार हो गई थी। मैंने उसका इलाज करवाया, हकीमों को बुलवाया, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। फातिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। इमरान के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वो खामोशी से सेठ का चेहरा देखता रहा और फिर भारी कदमों से वहां से निकल गया। उसका दिल टूट चुका था। वो सीधा उस फकीर बाबा साईं के पास पहुंचा जिनसे उसकी पहली मुलाकात हुई थी। इमरान ने रोते हुए फकीर बाबा साईं को सारी बात बताई। बाबा साईं, मेरी फातिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। सेठ ने कहा कि वो बीमारी की वजह से मर गई। मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस आ गया हूं। फकीर बाबा साईं ने इमरान की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने नरमी से कहा, ए भोले इमरान, तुझे धोखा दिया गया है। फातिमा ना मरी है ना कहीं गई है। वो आज भी सेठ हारून की हवेली में जिंदा कैद है। अगर तू अपनी बीवी को वापस पाना चाहता है तो फौरन सुल्तान जफर के दरबार में जा और इंसाफ की फरियाद कर। इमरान के दिल में एक नई उम्मीद की चिंगारी जली। वो तुरंत शाही महल की तरफ रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर उसने सुल्तान जफर के सामने अपनी अर्ज रखी, जहां पनाह, मैं एक मेहनती मुसाफिर हूं। मजबूरी में अपनी बीवी फातिमा को सेठ हारून के पास अमानत के तौर पर छोड़ा था। मैंने वादा किया था कि जल्दी कर्ज चुका दूंगा। आज मैं सारा कर्ज लेकर आया हूं, मगर सेठ कहता है कि मेरी बीवी मर गई। ना कोई निशान, ना कोई गवाही। मैं इंसाफ की भीख मांगता हूं। सुल्तान जफर ने इमरान की बात गौर से सुनी और सेठ हारून को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। जब सेठ हारून दरबार में आया तो सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, क्या ये सच है कि इमरान ने अपनी बीवी फातिमा को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ा था? सेठ हारून ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जी हाँ हुजूर, ये सच है। सुल्तान ने और पूछा, तो फिर अब ये अपनी बीवी को क्यों नहीं ले जा सकता? सेठ ने जाहिल अफसोस के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, 2 महीने पहले फातिमा सख्त बीमार हो गई थी। मैंने उसका इलाज करवाया, मगर वो बच ना सकी। अल्लाह की मर्जी के आगे कौन टिक सकता है? सुल्तान ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि फातिमा का इंतकाल हो गया? सेठ ने भरोसे से कहा, जी हाँ हुजूर, एक हकीम है जिसने उसका इलाज किया और 4 लोग हैं जिन्होंने फातिमा का जनाजा लेकर कब्रिस्तान में दफनाया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि हकीम और वो 4 लोग दरबार में हाजिर किए जाएं। सेठ के गवाह एक एक करके दरबार में आए। सेठ इतने यकीन से बोल रहा था कि दरबार में मौजूद कई लोगों को भी शक होने लगा। सुल्तान ने भी सोचा कि शायद सेठ सच कह रहा है। सुल्तान ने इमरान की तरफ देखा और बोले, बेटा, अगर तेरी बीवी जिंदा होती तो हम तुझे इंसाफ जरूर दिलाते, मगर अब हम भी कुदरत के फैसले के सामने बेबस हैं। इमरान का दिल टूट गया। वो चुपके से दरबार से निकल आया और वापस फकीर बाबा साईं के पास पहुंचा। इमरान ने फकीर बाबा साईं को सारा वाकया सुनाया।
फकीर बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा इमरान, मुझे अफसोस है कि सुल्तान जफर ने बिना तहकीक के सेठ की बातों पर यकीन कर लिया, मगर अभी वक्त है, मेरी बात गौर से सुन। जा सुल्तान के दरबार में और अर्ज कर, जहां पनाह, अगर आप 3 घंटे के लिए अपनी गद्दी फकीर बाबा साईं को सौंप दें तो शायद मुझे इंसाफ मिल सके। इमरान ने फकीर की बात दिल से लगा ली और उसी वक्त दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर उसने अदब से अर्ज की, जहां पनाह, अगर आप 3 घंटे के लिए फकीर बाबा साईं को अपनी गद्दी सौंप दें तो शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। सुल्तान जफर ने हैरानी से इमरान को देखा, फिर नरमी से बोले, अगर तुझे इससे तसल्ली होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं, अपने फकीर को ले आ। इमरान तेजी से लौटा और फकीर बाबा साईं को लेकर दरबार में आया। सुल्तान ने इज्जत से फकीर को अपनी गद्दी पर बिठाया। फकीर बाबा साईं ने दरबार संभालते ही बुलंद आवाज में हुक्म दिया, सेठ हारून को पेश किया जाए। सेठ हारून दरबार में हाजिर हुआ। फकीर बाबा ने सख्त लहजे में पूछा, सेठ हारून, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि 2 महीने पहले फातिमा का इंतकाल हो गया था? सेठ ने पसीना पोंछते हुए कहा, जी हुजूर, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। फकीर बाबा ने हुक्म दिया, इन गवाहों को अभी पेश करो। सेठ के बुलाए हुए गवाह एक एक करके दरबार में आने लगे। फकीर बाबा ने सबसे पहले हकीम को बुलाया और पूछा, हकीम साहब, क्या तुम यकीनन ये गवाही दे सकते हो कि फातिमा का इंतकाल हुआ था? हकीम ने जवाब दिया, हुजूर, सेठ हारून ही मेरे पास दवाई लेने आता था। उसने कहा था कि एक औरत बीमार है, मगर मैंने खुद कभी मरीज को नहीं देखा। फकीर बाबा ने हैरानी से पूछा, यानी तुम यकीनन नहीं कह सकते कि दवाई फातिमा के लिए ही थी? हकीम ने शर्मिंदगी से कहा, जी, मैं यकीनन नहीं कह सकता। फकीर बाबा ने सख्त लहजे में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मरीज को देखे बगैर दवाई दे देते थे? यह तो बड़ी अजीब बात है। अगर तुमने दवाई की जगह जहर दिया होता तो शायद फातिमा की मौत उसी की वजह से हुई हो। हकीम का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने कहा, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं किसी मरीज को जानबूझकर जहर क्यों दूंगा? फकीर बाबा ने कहा, अब तुम जो भी कहो, मगर तुमने लापरवाही की है। तुम्हें अपने फर्ज में कोताही और एक बेगुनाह की जिंदगी से खेलने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके शहर में घुमाया जाएगा। अब फैसला तुम करो, सच बोलोगे या सिपाहियों को हुक्म दूं? हकीम का जिस्म कांपने लगा। वो फकीर के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब सच कबूल करता हूं। मैंने सेठ हारून के किसी मरीज का इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे हजारों रुपये दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं उसके हक में झूठी गवाही दूं। मैंने लालच में आकर यह गुनाह किया। फकीर बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, गुनाह तो तुमने किया है, इसलिए तुम्हें झूठी गवाही देने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। फकीर के हुक्म पर सिपाहियों ने हकीम को पकड़ा और दरबार में कोड़े बरसाने शुरू किए। हकीम की चीखें दरबार में गूंज उठी। फकीर बाबा ने बाकी 4 गवाहों की तरफ देखा, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने फातिमा के जनाजे को कब्रिस्तान में दफनाया था। फकीर बाबा ने सख्त निगाहों से पूछा, तुम लोग कहते हो कि तुमने फातिमा को दफनाया था? अच्छा, ये बताओ, दफनाने से पहले मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, तुमने ये सब कैसे किया अगर औरत मरी ही नहीं थी? चारों गवाह खौफ से कांप उठे। एक ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, हमने तो फातिमा का चेहरा या जिस्म देखा ही नहीं। सेठ हारून ने खुद जनाजा तैयार किया था और हमें बस कब्रिस्तान ले जाने का हुक्म दिया था। हमने आंख बंद करके वो चारपाई उठाई और दफना दिया। फकीर बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तो मतलब ये है कि तुमने बगैर देखे मान लिया कि वो मर चुकी थी? ना सांस चेक की, ना जिस्म की हालत देखी? क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि कोई बेहोशी की हालत में भी हो सकता है, या सेठ ने किसी और चीज को लपेटकर धोखा दिया हो? फकीर बाबा की आवाज में सख्ती बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, यह तो साफ साफ साजिश है। तुम लोगों ने एक जीती जागती इंसान को मुर्दा मानकर दफना दिया। यह न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि एक संगीन जुर्म है। चारों गवाहों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके माथों पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। फकीर बाबा ने सेठ हारून की तरफ देखा और बोले, सेठ हारून, तेरे झूठ ने तुझे धोखा दिया। अब तू खुद बता, एक मासूम औरत को जबरदस्ती अपने घर में कैद रखने और उसके शौहर को धोखा देने के जुर्म में तुझे क्या सजा दी जाए? सेठ हारून के होंठ कांपने लगे।
वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर अल्फाज जैसे गायब हो गए थे। फकीर बाबा ने कहा, मेरे पास तो तुझे 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाने का पूरा हक है, मगर अगर तू अभी फातिमा को दरबार में हाजिर कर दे तो शायद तेरी सजा में कुछ नरमी हो सके। सुल्तान जफर के हुक्म पर सेठ हारून ने अपने नौकरों को हवेली भेजा। कुछ ही देर में फातिमा को दरबार में हाजिर कर दिया गया। जैसे ही फातिमा दरबार में आई, इमरान की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। फकीर बाबा साईं ने नरमी से फातिमा का हाथ इमरान के हाथ में थमा दिया और बोले, अपनी अमानत को संभाल। फकीर बाबा ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए सेठ हारून को झूठी गवाही देने और एक मासूम औरत को कैद में रखने के जुर्म में 7 महीने की कैद की सजा सुनाई। उन चारों झूठे गवाहों को 100 कोड़े लगाने की सजा दी गई ताकि सबके लिए इबरत का निशान बने। ये मंजर देखकर सुल्तान जफर हैरान रह गए। उन्होंने दिल से फकीर बाबा साईं की दानाई और इंसाफ पसंदी को सलाम किया और बोले, बाबा साईं, आपने जो इंसाफ का नमूना पेश किया है वो बेमिसाल है। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसाफ क्या होता है। फकीर बाबा साईं ने नरमी से कहा, सुल्तान जफर, याद रखो, एक बादशाह का सबसे बड़ा फर्ज सिर्फ हुकूमत करना नहीं बल्कि इंसाफ करना है, और एक शौहर का सबसे बड़ा फर्ज अपनी बीवी की इज्जत और हिफाजत करना है। उन्होंने 3 सुनहरी नसीहतें दी। पहली नसीहत, जब तेरी बीवी बीमार हो तो उसे कभी तन्हा ना छोड़। जैसे वो तेरे सुख दुख में तेरा साथ देती है, वैसे ही तेरा फर्ज है कि उसकी बीमारी में उसका सहारा बने। मोहब्बत और ख्याल से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरी नसीहत, अगर कोई तेरी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाए तो दुनिया की परवाह किए बगैर उसके साथ डटकर खड़ा रहे। एक मर्द की सच्चाई का पैमाना यही है कि वो मुश्किल वक्त में अपनी शरीक हयात का साथ न छोड़े। तीसरी नसीहत, अपनी बीवी को कभी भी गैर महरम मर्द के साथ अकेला न छोड़, चाहे वो कोई दोस्त हो या रिश्तेदार। जमाने के हालात बदलते रहते हैं। अक्लमंदी इसी में है कि अपनी इज्जत और रिश्तों की हिफाजत होशियारी से की जाए। सुल्तान जफर ने अदब से सर झुकाया और बोले, बाबा साईं, मैं इन तीनों नसीहतों को दिल से अपनाऊंगा और अपने दरबार में हमेशा इंसाफ और ईमानदारी के साथ फैसले करूंगा। दरबार में मौजूद हर शख्स ने फकीर बाबा साईं के लिए दिल से दुआ की। इमरान और फातिमा खुशी खुशी अपने नए सफर की तरफ रवाना हो गए। उनके दिलों में एक नया सुकून और ईमान की रोशनी थी। इमरान ने अपने कारोबार को और बढ़ाया और अल्लाह ने उनकी मेहनत में इतनी बरकत दी कि कुछ ही सालों में वो अपने गांव के एक मशहूर ताजिर बन गए। फातिमा ने हमेशा अपने शौहर का साथ दिया और दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को इस्लामी तालीम और नेक सिखलाए। ये कहानी न सिर्फ इंसाफ की जीत है बल्कि मोहब्बत, सब्र और ईमान की ताकत का सबूत भी है। अल्लाह अपने बंदों की हमेशा मदद करता है, बशर्ते वो अपने ईमान और सब्र पर कायम रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करो।